कायम होती है। और सभी राक्षसों के बीच में सीता की रक्षक बनती है। सीता की हाँ, सीता के सानिध्य में रहती है। हाँ, जटा किस बात की निशानी है? है काहे की जटा? ज्ञान की जटा। और नाम है त्रिजटा है, जैसे त्रिशूल, त्रिदेव, ऐसे ही 3 जटाओं वाली। माना ब्रह्मा का ज्ञान हो, चाहे विष्णु का ज्ञान हो, चाहे शंकर का ज्ञान हो, तीनों को समान रूप से धारण करने वाली, उसका नाम पड़ा त्रिजटा। और आप खुद ही पूछिए ना, उसको क्यों उंगली लगा रहे? वो जवाब दे पाएगी? हाँ हाँ बोलो। हैं? तुमने नहीं पूछा? तो काय के लिए उंगली लगा रहे थे? हाँ, जोर से बोलो, यहाँ तक आप हम इन लोगों से पूछेंगे नहीं क्या बोला। है महाकाली की बहुत पूजा होती है। महाकाली की बहुत पूजा होती है। हाँ, मारकाट बहुत मचाती है और उसकी पूजा होती है, लेकिन बहुत पूजा होती है, सभी देवियों के मुकाबले ज्यादा पूजा होती है, यह नंबरवार होती है। ये बात तो गलत है कि बहुत पूजा होती है, और होती भी है तो कलयुग के अंत में होती है, जब सारी दुनिया पतित तमो प्रधान काली बन जाती है तब होती है, या द्वापर के आदि से ही होती है? हाँ, सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है, तब तमो प्रधान ही बैठ करके तमो प्रधान देवी की पूजा करते हैं। उसका नाम दिया है चंडिका देवी। कौन सी देवी? चंडिका देवी। चंडिका किसको कहा जाता है? चंडालिका का पाठ बजाने वाली को चंडिका कहा जाता है, लेकिन वो भी पूजी जाती है। पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। जरूर उसने भी पवित्रता धारण की है। कौन सी पवित्रता? तन की पवित्रता या मन की पवित्रता? मन की पवित्रता धारण की है। इसलिए महाकाली के जो भी चित्र हैं पुराने पुराने, उनमें मस्तक में शंकर का चित्र रखा हुआ दिखाया जाता है। किसकी याद रही? बाप की याद रही। बाप की याद रही, माना मनसा का पुरुषार्थ हुआ या तन का पुरुषार्थ हुआ? मनसा का पुरुषार्थ हुआ। तन तो भले कला काला है, क्या मुख भी कैसा है? मुख भी काला है। क्या गायन है काले मुख का? काला मुंह कर लिया। कैसा मुंह कर लिया? काला मुंह कर लिया, माने कोई उल्टा पुल्टा काम कर लिया। तो तन भले काला है, लेकिन मन से पवित्र है।
मन से एक को याद करने वाली है, तन से भला पवित्र हो जाती। तो याद किससे किया जाता है? तन से याद किया जाता है, वो याद सच्ची होती है, या वाचा से याद किया जाता है बाबा 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 राम 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 राम। भक्ति मार्ग में करते हैं ना, माला घुमाते जाते हैं ऋषि मुनि सन्यासी और करते जाते राम 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 राम। और कवियों ने लिख दिया है, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माहे, और मनुआ तो चहुद से ढुले, ये तो सुमिरन ना है। तो असली सुमिरन, असली स्मरण, असली याद कौन सी है? मनसा की याद ही असली है। तो आज भी यादगार में महाकाली के मस्तक में भगवान का जो असली रूप है साकार, वो ही दिखाया जाता है। तो महाकाली की पूजा काले युग में सबसे जास्ती होती है, और सबसे जास्ती मेला भी किसका मनाया जाता है? जगदम्बा का मनाया जाता है। जगदम्बा काली है या गोरी है? सतो प्रधान है तो जगदम्बा है, तमो प्रधान है तो महाकाली। हाँ, तो क्या पूछा? रुको, अभी बात पूरी नहीं। हाँ, माता ने क्या पूछा? हाँ, बहुत पूजा होती है कलयुग के अंत में। हाँ, देवी, हाँ, देवी कही जाती है। देवी की तो पूजा होती है, पूजा का आधार प्योरिटी है। तो समझ में आया क्यों पूजा होती है? क्योंकि उसने मनसा से बाप को जास्ती याद किया है। इसलिए माला में ऊपर के दो मणके हैं, एक दाईं ओर का और एक बाईं ओर का। दोनों ही जो मणके हैं वो शिव बाप के नजदीक हैं, बराबर नजदीक हैं या आगे पीछे हैं? बराबर नजदीक। शिव बाप के दाया मणका भी उतना ही नजदीक है जितना बाया मणका नजदीक है। और हाँ, कौन बोल रहा था? जोर से बोलो। जोर से बोलो। आत्मा हो, आठ देव की आत्मा पल रही है, मैं गृहस्थी में घुसी है, तो मैं कहा कर यहाँ आगू चल कर गृहस्थी में, गृहस्थी में घुसी है। हाँ, गृहस्थी में घुसे हुए हैं। तो गृहस्थी श्रेष्ठ है या सन्यासी श्रेष्ठ है? गृहस्थी ही तो श्रेष्ठ है, क्यों? गृहस्थियों को भगवान मिलता है। जो सन्यासी हैं, बीके वाले सन्यासी हैं या गृहस्थी हैं? क्या कहेंगे? हैं? सन्यासी। उनको भगवान मिलता है साकार में, उनको साकार में भगवान नहीं मिलता। और गृहस्थियों को साकार में भगवान मिलता है। निराकार को याद करना सहज है या साकार को याद करना सहज है? और यहाँ तो साकार और निराकार दोनों हैं। साकार में निराकार बाप आता है। तो चाहे गृहस्थी माताएं हों, चाहे छूटेली माताएं हों, चाहे बिल्कुल बांधेली माताएं हों, वो भी याद कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? बुद्धि से। बुद्धि से तो याद कर सकती है। और सबसे बड़ा सब्जेक्ट कौन सा है ज्ञान में? याद।
बाप कहते हैं सब सब्जेक्ट में फेल और याद में पास, तो क्या कहेंगे? सब सब्जेक्ट में पास हो जाएगा। तो गृहस्थी माताओं को भगवान मिलता है और बांधेली माताओं को सबसे जास्ती याद आती है। तो बांधेली माताएं हो चाहे गृहस्थी माताएं हो, आगे जा सकती हैं या नहीं जा सकती हैं? जा सकती है। इसलिए रोना काय का? और बाबा आज की मूल्य बोला हुआ है कि सेवा में अगर सेवा में उल्टा पुल्टा बोलते हैं, डिसर्विस होती है, उसमें जमा नहीं होता है। जमा होता है, जमा नहीं होता है ऐसा नहीं, कुछ न कुछ डिससर्विस हो जाती है। सुनने वाले हैं उनको कितना भी अच्छा ज्ञान सुनाए, लेकिन कुछ देह भान में आकर अगर उल्टा पलटा बोल दिया तो उनको ज्ञान की बातें ज्यादा याद आएंगी या वो डिससर्विस ज्यादा याद आएगी, ये बोला। हाँ, है गोरी और महागोरी सुनी? जैसे कोई गोरी है और कोई महागौरी है, तो जिसने गोरेपन के महानता का पार्ट बजाया और महान पार्ट बजाया, वो महागौरी हो गई। और जिसने गोरेपन का अर्थात पवित्रता का उतना महापार्ट, महान पार्ट नहीं बजाया, तो वो महागौरी नहीं, सिर्फ गौरी की लिस्ट में आती। इसलिए नाम पड़े हैं, जैसा काम वैसे नाम। महागौरी, गौरी और महाकाली और काली। है बाबा वो रावण शंकर को लंका क्यों ले जाता है? रावण शंकर को लंका क्यों ले जाता है? शंकर को रावण शंकर लंका क्यों ले जाता है? रावण शंकर को लंका ले जाता है। क्या उसके मन में चलता है? रावण शंकर को क्यों ले जाता है लंका? लंका क्यों ले जाता है? रावण शंकर को लंका में क्यों ले जाता है? क्यों? रावण शंकर ले थोड़े ही जाता है, वो ले जाने की कोशिश करता है। शिवलिंग को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन शिवलिंग रावण की लंका में जाता नहीं है। अभी दुनिया में देखा जाए तो शिवलिंग जो निराकार है वो राम संप्रदाय के बीच में आवेगा या रावण संप्रदाय के बीच में आवेगा? राम संप्रदाय के बीच में ही आता है। जहां रावण संप्रदाय है वहां रावण की लंका है। शिव को और शंकर को भक्ति मार्ग में एक कर दिया है। कारण क्या है कि शंकर भी बाप समान निराकारी स्टेज को धारण कर लेता है। पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। 12 के माला में 9 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं? 12 नेमा 108। तो माला में दाईं ओर ऊपर का जो ग्रुप होगा
वो ऊंचा होगा, ऊंचा पुरुषार्थी होगा या नीचा पुरुषार्थी होगा? ऊंचा पुरुषार्थी होगा। ऊंचे ते ऊंचा धर्म कौन सा है? सूर्यवंशी। तो वो जो सूर्यवंशी हैं वो ही ऊंचे ते ऊंचे हैं। क्या पूछा है? 12 को क्यों इतनी मान्यता है, क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि उन्होंने सबसे जास्ती पवित्रता को धारण किया है। जब बीज रूपी स्टेज उनकी बन जाती है तो वो सबसे जास्ती प्योरिटी की स्टेज को धारण करते हैं। अभी धारण करते हैं? अभी कहेंगे? अभी नहीं कहेंगे। लास्ट में उन 12 की ऐसी स्टेज बन जाएगी कि वो इतने पवित्र हो जाते हैं कि दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वो 12 राशियों में बांटे जाते हैं। और हाँ, 5 पांडव हैं, तो पांडवों को गीता ज्ञान दिया, उनके बड़े भाई को चारों को ज्ञान दिया। 5 पांडव हैं। उनमें बड़ा भाई है युधिष्ठिर। गीता ज्ञान दिया है अर्जुन को गीता ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर गाए गए। गीता ज्ञान जो है सिर्फ 5 पांडवों को ही दिया, सिर्फ अर्जुन को ही दिया, या कौरव पांडव दोनों सेनाओं को दिया? यादगार मूर्ति उनकी बनाते हैं पांडवों की। मूर्ति में सबसे ऊंचा रूप छत बड़ा, इतना छत की ऊंचाई जितना 5 पांडवों को दिखाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध को बहुत बड़ी मूर्ति दी जाती है, बाहुबली को जैनियों में बहुत बड़ी मूर्ति दी जाती है? कहीं कहीं देखा होगा शंकर को भी बहुत बड़ी मूर्ति देते हैं, गणेश को भी बड़ी मूर्ति देते हैं, कार्तिकेय को नहीं देते। किसको देते हैं? गणेश को देते हैं। हनुमान को भी बड़ी मूर्ति के रूप में दिखाते हैं। तो ये बड़ा रूप क्यों दिखाते हैं? शिवलिंग को भी बहुत बड़ा बनाते हैं, शालिग्रामों को इतना बड़ा नहीं दिखाते। तो कारण कुछ रहा होगा या नहीं? क्या कारण रहा होगा? है, बड़ा काम किया है। पांडवों ने विशाल बुद्धि से ज्ञान को धारण किया और उन पांडवों में भी अर्जुन सबसे बड़ी विशाल बुद्धि के रूप में धारण करने वाला। इसलिए गीता में भी आया है बुद्धिमान नर अर्जुन। 5 पांडवों में सबसे जास्ती बुद्धिमान कौन है? अर्जुन। अर्जुन को तीखे तीखे बाण दिखाए जाते हैं। वो स्थूल बाण है या ज्ञान की तीव्रता है? ज्ञान की तीव्रता है। जैसे तलवार में धार होती है, बड़ी तीखी होती है। वो तलवार भीम को नहीं दिखाते हैं। भीम नहीं तलवार का काम उतना अच्छा करता है। वो क्या करता है? गदा दिखाइए। जिनको बुद्धि की तीव्रता नहीं होती है उतनी, तो क्या दिखाया? गदा दिखाई। अपनी त्रिमूर्ति में भी गदा कौन से हाथ में दिखाई है?
ब्रह्मा विष्णु को, जैसे विष्णु वैसे ब्रह्मा, उसमें तो चारों आत्माएं हैं। हम त्रिमूर्ति की बात कर रहे। त्रिमूर्ति में गधा कौन सी मूर्ति को है? किसके लिए कहें? ब्रह्मा के लिए कहें। तो ब्रह्मा की समझ शक्ति तीखी थी या डल थी? डल थी, तो उनको गधा दिखाया। इसी हिसाब से अर्जुन बुद्धि में सबसे तीखा था, परंतु बड़ा भाई किसको दिखाया है? युधिष्ठिर को। अब वास्तव में जो सारी सृष्टि का बीज है, उसमें पांचों पांडवों का पार्ट भरा हुआ होगा या नहीं होगा? वो विश्व का मालिक विश्व पिता, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर भी है, बुद्धि की तीव्रता वाला अर्जुन भी है, और बहुत भोजन करने वाला, क्या कौन सा भोजन है? हद का कि बेहद का? बेहद का, प्यार का भोजन करने वाला भी कौन है? भीम है। और प्यार देह के आधार पर किया जाता है या बिना देह के किया जाता है? तो दैहिक प्यार के रूप में सबसे जास्ती मार करने वाला कौन दिखाते हैं? भीम दिखाते हैं। कहते हैं कि भीम ने 100 कौरवों को मारा। तो मारामारी करने में कौन आगे गया? भीम। भीम ने 100 कीचकों को मारा। कीचक माने गंदे, डर्टी ब्रूट मनुष्य, जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ते हैं, ऐसे मुरली में बताया। ऐसे कीचकों को मारा। और बड़े बड़े राक्षसों को किसने मारा है? जैसे हिडम्ब राक्षस है, बड़े बड़े राक्षसों को भी मारा किसने? भीम ने मारा। तो भयंकर काम करने वाले को नाम क्या दे दिया? भीम। पांडवों में अर्जुन से बड़ा था या छोटा था? पांडवों में अर्जुन से बड़ा था, लेकिन युधिष्ठिर से छोटा था। तो पांचों पांडवों का बीज है प्रजापिता। उस प्रजापिता के आधार पर बताया गया कि वो प्रजापिता पांचों पांडवों का पार्ट बजाने वाला है। इसलिए मुरली में बोला है, दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो।